9/11/2016 देश हित में मोदी जी का बड़ा कदम। 1000 और 500 रुपए के नोट रात 12 बजे से बंद। पटना में जबरदस्त असर। बैंक से लेकर चाय की दुकान पर लोगों से प्रतिक्रिया ली लोटस सेवियो के एंकर अभिषेक ने। कैमरामैन सुधीर और राजा के साथ। तो अभी हम आ पहुंचे हैं रेसिडेंशियल कॉलोनी कंकरबाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करने का, उन पर क्या असर हुआ है। बाबा, आपका नाम? रामानुज। तो आप जो भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है अभी 500 और 1000 का नोट बंद करने के लिए, वो आपके लिए कैसा है? आप उसको सुविधाजनक मानते हैं? वो तो अच्छा है। हाँ, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है, आपको कोई परेशानी नहीं है 500 1000 के नोट देने से? कोई परेशानी नहीं। तो आप सोचते हैं कि काला धन पे इससे लगाम लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और जो गरीब हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि गरीब लोगों को 500 और 1000 के नोट बंद होने से बहुत परेशानी होती है। कुछ परेशानी नहीं होती तो अच्छा होगा, और अच्छा हो रहा है। जी हाँ, तो जैसा कि हमने देखा अभी कि बाबा कह रहे हैं कि गरीब लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। अब हम यहाँ पे एक महिला खड़ी हैं, इनसे जानना चाहेंगे जो 500 और 1000 का नोट बंद हुआ है वो अब घर पे क्या असर डाल रहा है? वो तो ठीक ही है, कुछ तकलीफ हो रहा है, लेकिन सब सही रूप में ये काम हो रहा है। देश को सुधार होने के लिए जो काला धन सब इकट्ठा करके रखे हुए हैं उनको सबका निकाल बाहर होगा और उन्हीं को माथा ठोकना पड़ेगा। जो महिलाएं गृहिणी अपने घर में पैसा इकट्ठा करके रखी हुई थी, वो सारा काला धन आज निकल रहा है। तो आप जो भी इकट्ठा की थी वो सारा एक्सचेंज कराने आई हैं आप? हाँ जी हाँ, तो घर से भी काला धन निकल रहा है और बाहर से भी काला धन निकल रहा है। जो चालान कटता था पहले हमारे यहाँ, जिसमें 500 और 1000 के नोट काटे जाते थे, तो आज वो क्या स्थिति है? कट रही है? कॉल नहीं कटेगा, कॉल नहीं तक कर रहा था चालान। अच्छा। लाल पुर्जा मिला था, लाल पुर्जा। जी हाँ, तो एक खुशखबरी भी है, चालान नहीं कट रहा है, लाल पुर्जा मिल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं वो कैसा लगा आपको? घर पे क्या असर हुआ है? अच्छा लगा। अच्छा लगा? आपका सारा काला धन निकल गया, आपको अच्छा लगा? तो मतलब घर पे सामान लेने में या फिर कुछ दिक्कत हुई है? नहीं, अब खाना बच्चा सब के लिए तो जो लाते थे वो तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, चेंज करवाएंगे तब ना। हमारे साथ अभी एक लेडी हैं, आपका नाम? प्रिया कुमारी। तो आप जो काला धन, जो 500 और 1000 का नोट बंद हुआ है हमारे देश में, जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सही कदम उठाया है, क्योंकि गरीब लोग जो हैं उनके पास धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, और जो पैसे हैं तो उनके पास अधिक पैसा आ जा रहा है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यही बोलेंगे कि ये सही कदम उठाया गया। अच्छा, जो छात्र और छात्राएँ अपने घर से पटना में पढ़ने आते हैं, लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अचानक से उनको इस तरह की सुविधा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ में, सब्जी लेने जाओ उसमें प्रॉब्लम, मार्केट में जाओ उसमें, हर चीज़ के लिए बहुत दिक्कत। इस वजह से हम लोग को यहाँ पे आना पड़ रहा है, और काफ़ी भीड़ भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, तो ये आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी मानती हैं, लॉन्ग टर्म अभी बाकी है? जी हाँ। तो आप क्या सोचती हैं, इससे काले धन पे लगाम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आपने भी काला धन छुपा के रखा? जी नहीं, मेरे पास नहीं। हम मिडिल क्लास लोग के पास क्या धन रहेगा? जो लोग हैं, जिनके पास है, उनके पास तो उनको लॉस होगा। हम लोग को किसी प्रकार का लॉस नहीं है। हाँ, जो अभी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत थोड़ी बहुत सहनी पड़ेगी, लेकिन हम लोगों के पास क्या आएगा। अच्छा, तो जैसा हमने देखा, आज की युवा पीढ़ी कह रही है कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। आज और कल हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन आने वाले समय में ये काले धन पे एक मजबूती से लगाम लगाएगी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। आपके अनुसार ये जो फैसला हुआ है, इसका क्या असर पड़ने वाला है हमारे बिहार की राजनीति पे? हाँ, नेता लोग पर पूरा असर पड़ेगा, इसलिए कि उन लोग के पास अरबों खरबों रुपया है, जो बाहर निकल के आएंगे या तो गरीब को बांटेंगे। केंद्र सरकार ने फैसला किया 2.5 लाख के बाद अगर एक खाता में ज़्यादा पैसा रहेगा तो उनको 200% जुर्माना लगेगा, तो उससे काला धन निकलेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा है और मुलायम सिंह ने भी कहा है कि काले धन पे और ये जो लगाम लगाया गया है 500 और 1000 के नोट पे, ये 1 सप्ताह तक हटना चाहिए। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाला है,
जैसा कि हम सब जानते हैं, और मुलायम सिंह यादव को या फिर कई ऐसे राजनीतिक दल को ये लगता है कि कहीं जो पैसे से वो खरीदने वाले थे दूसरे पार्टी के लोगों को, वो खरीद नहीं पाएंगे। तो इस पे इसीलिए उन लोग ने 1 सप्ताह टाइम मांग रहे हैं कि हम लोग वो पैसा का सदुपयोग कर लें। ठीक। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? कुमुद। अच्छा, आप बताइए कि कुछ राजनीतिक दल जो ऐसी बातें करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, 1 सप्ताह पहले अल्टीमेटम देना चाहिए था और फिर ये फैसला लेना चाहिए था। तो 1 सप्ताह में सारे काला धन को व्हाइट मनी में बदलने का टाइम मांग रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है, ये क्यों देंगे पीएम मोदी? अच्छा, एक बात और कही जाती है कि घर की गृहिणियां आजकल क्या कर रही हैं कि सोने के बाजार में जाके ज्यादा खरीदारी कर रही हैं, तो वहाँ पे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, गृहिणियां जो हैं वो कंगाल हो गई, क्योंकि जो भी चोरा के रखी थी वो देना पड़ रहा है। ये बात सही है। जी हाँ, तो घर से भी काला धन निकल रहा है, बाहर से भी काला धन निकल रहा है, हर जगह से काला धन निकल रहा है और सारा जा रहा है देश की तिजोरी में। ये फैसला सही है, गलत है? आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव है? इससे थोड़ा परेशानी तो हुई है, बट ये फैसला सही है। जो लोग बहुत मतलब फालतू पैसा रखे हुए काला धन जिसे, वो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो नॉर्मल आदमी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा परेशानी हुई है। अच्छा, तो थोड़ी सी परेशानी हुई है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग इसकी आने वाले समय के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। अभी हम लोग कंकरबाग के शिवाजी पार्क के पास एक चाय दुकान पे खड़े हैं। ये वही चाय दुकान है जहाँ पे हर शाम सैकड़ों लड़कों की भीड़ जमा होती है। आपने हमेशा सुना होगा कि बंद कमरों में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के साथ इंटरव्यू होते हैं, बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछा जाता है, मगर आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। जो 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हुए हैं, हम आज यहाँ के एक चाय वाले से पूछना चाहते हैं कि इनके जीवन पे ये क्या असर डाल रहा है। जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कल शाम से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग दुकानदारी नहीं कर पा रहे, 500 1000 ले नहीं पा रहे किसी से, इसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपका धंधा मंदा हो गया है? जी बिल्कुल हुआ है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। जी, तो अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमेशा जिनके पास 500 1000 है कि नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये मुद्रा होना चाहिए। मतलब ये जो नीति लागू की गई है 500 1000 के पुराने नोट को बंद करके नए लाने की, ये सही है? जी बिल्कुल। तो आप मोदी जी का समर्थन करते हैं? जी, समर्थन करते हैं। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी देश हित के लिए ये मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। जी, आप बताइए कि जो 500 1000 का नोट बंद हुआ है उससे आपको क्या असर पड़ा है? आप बहुत असर पड़ रहा है कि बहुत असर पड़ रहा है, नहीं चलता है सब नोट, बहुत हम सब गरीब दुखिया है बहुत। अच्छा, कितने दिन में आपके पास 500 1000 के नोट आ जाते हैं? कितने, वही नाली मोरी मर्चे मरी 1-2 महीना में अंदर में आ जाता है। मतलब 1-2 महीना में आपको 500 का नोट आता है महीना पर? तो देखिए, 1 महीना पे एक 500 का नोट कमाने वाले से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दल तक सब पर इस बात का असर हो रहा है। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है, जो ये 500 1000 का नोट बंद हुआ है और जो नया 2500 का नोट शुरू हुआ है, क्या देश में एक नई क्रांति आने वाली है? एकदम निश्चित तौर पर एक नई क्रांति आने वाली है। इससे जो अपने घर में छुपा के जो पैसे रखते हैं वो या तो बाहर आएंगे या तो फिर बेकार हो जाएंगे, और देश में जो भी मुद्रास्फीति चाहे जो भी हो रही थी उसमें अब अच्छा होने वाला है। ये मोदी जी का अब तक का सबसे अच्छा फैसला है। अच्छा, घर से भी आजकल गृहिणियों का काला धन निकल रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो तो छुपा के रखेंगे ही, आज होगा फिर अभी बैंक में जाएगा उनका, फिर वो लेके फिर रखेंगी छुपा के, अपने पतियों का पैकेट ढीला करेंगी। जी जी बिल्कुल। तो घर से भी काला धन निकला, बाहर से भी। अच्छा, आप बताइए कि कुछ ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ये भी 500 1000 के नोट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली जो मन में भय हो गया कि 500 का नोट चलेगा नहीं, ये होगा वो होगा, तो इसको सोच करके वो लोग 500 नोट लेना नहीं चाह रहे हैं। और चेंज का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो 1-2 दिन मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। अच्छा, बाहर से जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे, पटना हो, बिहार हो या फिर कहीं और, तो उन लोगों को भी काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि उनके पास तो 10 20 या 100 के खुले नहीं होते।
अभी तो समस्या निश्चित तौर पर होगी है ना, यहाँ से डिसीजन लिया गया तो समस्या तो होनी है, लेकिन सब कुछ सही हो ही जाना चाहिए, हो जाएगा भी। अच्छा, आगे आने वाले समय के लिए अच्छा के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। जी जी जी, हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए, कुछ बिजनेसमैन के लिए ये वही स्थिति है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर आप जाते हैं बैंक में 20 लाख 25 लाख जमा कराने तो इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, और अगर आप नहीं कराते तो पैसा बर्बाद होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो बिजनेस फाइट में होता है उसके लिए 20 लाख भी हो तो जस्टिफिकेशन देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लैक मनी कर रखा है तो गलत पैसा ले रखा है तो उसके लिए कार्रवाई हो तो कोई ख़राब थोड़ी है। वो तो बहुत अच्छा किया है जो भी है। आपको कोई समस्या हो रही है इस बात से? समस्या हो रही है, तात्कालिक समस्या हो रही है, जो कोई भी चीज़ खरीद बिक्री में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। एक तीर से समझिए बहुत सारा शिकार हो गया, आतंकवाद पे प्रेशर पड़ा है, वो जो पाकिस्तान से जो जाली नोट आता था वो भी बंद हो गया है, दाऊद का बैठे बैठे पूरा खाता सील हो गया समझिए, तो देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जी जी जी, हाँ, बहुत अच्छा कदम है देश के लिए और इसका बेनिफिट आने वाले समय में दिखेगा। देश में एक नई क्रांति आई और मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके काला धन रखने वालों पे एक बहुत बड़ा हमला किया है। हमें याद होगा कि 9/11 को अमेरिका में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, और आज पाकिस्तान और अन्य ऐसे मुल्क जो भारत को आर्थिक वॉर से परेशान करने वाले थे, उन पे भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर, ये जो भी मोदी सर ने किया है वो काफ़ी अच्छा फ़ैसला और काफ़ी ऐतिहासिक फ़ैसला है, इसका हम दिल से समर्थन करते हैं। ये जो ऐतिहासिक फ़ैसला है, इससे जो 26/11 जो आप बता रहे हैं 9/11, उससे ये मेल है जो उन्होंने जो आतंकवादी हमला किया था हमारे देश पे, और हमारे मोदी सर ने जो ये हमला किया है वो उनको करारा जवाब है, एक बहुत अच्छा करारा जवाब है। और इससे जो है आतंकवादी लोग को जो थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट मिलता था वो कॉर्पोरेट थोड़ा ख़त्म होगा और हमारे देश को जो है रक्षात्मक सिक्योरिटी मिलेगी। बहुत अच्छा सर ने किया है, मैं उनका बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ मोदी सर को, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, आम लोगों के जीवन पे क्या इसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है या फिर आप इसे सामान्य मानते हैं? देखिए सर, अभी तो 2 दिन के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, जो 2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। ये 2 दिन के बाद से सब सामान्य हो जाएगा। बहुत थोड़ा मध्यवर्गीय से जो नीचे के लोग हैं उन लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वैसे मध्यवर्गीय लोग तो बहुत सारे फैसिलिटी है ट्रांजैक्शन करने का, पेटीएम वगैरह, अभी जो पेटीएम का है और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पेमेंट करने का है, मगर थोड़ा मध्यवर्गीय से नीचे वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 2-3 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए ये सब। अच्छा, आपके अनुसार सबसे ज़्यादा समस्या अभी किसे हो रही होगी? हमारे अनुसार जो है अभी सबसे ज़्यादा समस्या जैसे सामान्य लोगों को ही है, जैसे कि छोटे छोटे जो चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता जो काला धन छुपा के रखे हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या हो रही होगी? हाँ, उन लोगों को तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत सारा पैसा ऐसा जो मोदी सर ने अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले अगस्त में, जो भाई जो भी पैसा है आप लोग अपना दिखाइए और फिर उसको जो है ब्लैक मनी को जो है टैक्स दे के वाइट कर लीजिए। मगर उस अनाउंसमेंट के बाद भी कुछ लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, तो हम लोग को तो कुछ दिक्कत नहीं है। मगर जो लोग बड़े राजनीतिक दल हैं या फिर बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सारा पैसा उन लोगों को बहुत दिक्कत होगा। अभी हमने सुबह सुना जो यूपी में कुछ पैसा जो है जला भी दिया गया है, तो ऐसे ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होगा। वो लोग अपना अपना तरह तरह का उपाय ढूंढ रहे होंगे जो कैसे कैसे जो है इस करके इस पैसे को वाइट किया जाए या फिर बदला जाए, मगर कोई चारा चलने वाला नहीं है। हमारे मोदी सर और वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं और बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब कि मोदी जी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है, 56 इंच का सीना अपना दिखा दिया है। और आप उसको जोड़ेंगे भी तो एक समय व्हाट्सएप पे मैंने देखा था सुबह, आज 9 और 11 फिर प्लस 56 को जोड़ेंगे तो 56 इंच हो जाएगा। सो अच्छा है, उन्होंने जो कहते हैं वो कच कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं थोड़ा। तो 56 इंच का सीना इस बार दिख गया है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के खिलाफ और अब काला धन रखने वालों पे सर्जिकल स्ट्राइक के साथ। अभी हम शिवाजी पार्क के सामने एक मोबाइल शॉप में आए हैं, श्री राम मोबाइल शॉप में, और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इनकी दुकान पे क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक इनके ऊपर हुआ है या ये इसके साथ हैं। आपका नाम? अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, आप ये बताइए कि क्या जो अभी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है 500 और 1000 के नोट बंद करने का और नए 2000 के नोट लागू करने का, इससे दुकान पे क्या असर पड़ा है? दुकान पूरा मंदा चल रहा है सर। मंदा चल रहा है? आप ले रहे हैं 500? हम तो ले रहे हैं पर कोई देने नहीं आ रहा, खरीदने नहीं आ रहा है। 2 दिन से पूरा डाउन चल रहा है और आने वाले भी समय में लगता है इस मंथ पूरा डाउन ही जाएगा।
जी हाँ, तो इनका दुकान मंदा चल रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि ये भी 500 का नोट नहीं लेंगे, लेकिन ये ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी दुकान मंदी चल रही है। अच्छा, इन सबों के बावजूद क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? जी हम पूरी तरह से समर्थन है। जी, क्यों समर्थन करते हैं आप? ये तो काला धन के ऊपर एक अटैक है इसलिए, या फिर आप मोदी जी के सपोर्टर हैं? हम दोनों बात पे समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये दोनों बात को समर्थन कर रहे हैं कि ये काला धन के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर बेहद खुश हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया जिसमें काले धन के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, 500 और 1000 के नोट जो पुराने चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया। आज इसी मुद्दे पर हम कंकड़बाग के अशोक नगर में खड़े हैं और हम यहाँ के जनता से जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने फैसला लिया है ये उनके हित में है या फिर उनके बिजनेस को नुकसान कर रहा है। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो सरकार ने जो फैसला लिया है 500 और 1000 के नोट बंद करने का, इससे आपकी दुकान पे क्या असर पड़ा है? कुछ तो असर पड़ा है। असर पड़ा है। तो जो पहले बिजनेस थी आपकी उसमें कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? और नया नोट निकले तभी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अभी कमी आई है, आप इस बात को मानते हैं? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये सरकार कदम लिए आप इससे खुश हैं या फिर आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो बहुत खुश है और इससे असर हम लोगों के रोज दिनचर्या में पड़ा है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पैसा दबा कर रखा है उस पर मोदी सरकार की बहुत बढ़िया रणनीति काम आई है और मुझे लगता है कि दिनों दिन ये समस्या घटती जाएंगी और हम लोग और बेहतर स्थिति में आएंगे और बेहतर होगा। ये बहुत अच्छा फैसला है मोदी सरकार का और मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तरीके से बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा हुआ है। ऐसा ही होना चाहिए, बुरे लोगों के साथ बुरा। हम लोग अपनी प्रॉब्लमों को दूर कर लेंगे, हम लोग खुद से लड़ सकते हैं। हम लोग जुझारू तत्व के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। हम लोगों को यही अच्छा है और हम लोग यही कर लेंगे। दुकानदारी पे असर पड़ा है, सब चीज़ पे असर पड़ा है, लेकिन ये बताइए कि ये दुकानदारी आज न कल ख़त्म होनी थी, आज मोदी जी ने ख़त्म किया, बहुत बढ़िया लगा। जी, अगर हम नज़र डालें तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 2016 में काले धन से आज़ादी मिलने वाली है। आपको इस पे क्या कहना है? क्या ये सच में काले धन पे आज़ादी है? एकदम बिल्कुल 100% काले धन पर आज़ादी है। और ये सबसे बड़ा जो भी इसमें काले धन जो छुपा करके रखे हुए हैं उनके लिए तो ये भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक है। उनके लिए मौत के सिवा कुछ नहीं है, या तो अपने रुपये को जलाएं और नहीं तो गलाएं। और जो आम पब्लिक है उसके लिए थोड़ी सी कष्ट है कुछ दिनों के लिए, लेकिन बैंक अब ईजी हो रहा है, बैंक खुल रहा है, दिन रात काम कर रहे हैं। बैंक में भी अब 2.5 लाख तक को रुपया जमा करने के लिए किसी को कोई पाबंदी नहीं है, अपना रुपया डालें और धीरे धीरे आवश्यकताएं के अनुसार निकालें। थोड़ी सी शादी ब्याह के मैटर में थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है, उनके लिए थोड़ा सा समस्या भयंकर हुआ है और बहुत ही अच्छा ये कदम है। इस कदम से सरकार के लिए सराहनीय कदम है और मोदी सरकार ने जो भ्रष्टाचार और जो काले धन के विरुद्ध चुनाव लड़के आए थे उसके प्रति ये अपने वादा को निभाए हैं और ये जनता के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आपको क्या लगता है, जो ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ये लोगों में किस तरह की जागृति पैदा कर रहा है? ये बहुत अच्छा हुआ है, ये जो हुआ से बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को बहुत बढ़िया हुआ है। वो काले धन वाला के लिए थोड़ा दिक्कत है, बाकी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन झेल लेंगे दिक्कत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके पास भी तो 500 और 1000 के नोट होंगे? तो उतना नहीं, उतना सरकार दे ही रहा है, ले ही रहा है। 5,000 10,000 ले ले रहा है सरकार, 20,000 ले ही रहा है, तो आपको इतना दिक्कत कुछ ही है। अच्छा, अभी जो शादी ब्याह का माहौल आया हुआ है और बैंड और सारे परिवार परेशान हैं। हाँ, थोड़ा दिक्कत है, तो इसके लिए सरकार भी कही से 18-19 तारीख के बाद तो हो ही जाएगा। तो आप इस मौके से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मिली जुली, मतलब आप खुश हैं इस बात से या फिर आप उदास हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक गरीब आदमी ये सोचता है कि आज चलो अगर मेरी बिजनेस सही नहीं हुई तो क्या हुआ, कल मेरे बच्चे का भविष्य तो सुधर रहा है। देश आज काले धन से आज़ाद हो रहा है, देश काला धन से मुक्ति पा रहा है। आइए हम कुछ और लोगों से यहाँ बात करना चाहते हैं।
जी, आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार, आप यहाँ पे कपड़े की बिज़नेस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कल से जब से ये बंद हुआ है 1000 और 500 का नोट, उससे आपकी बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट एक्चुअली पड़ा तो बहुत है, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो ये सोच कर आ रहे हैं कि 500-1000 का नोट यहाँ चेंज कर लिया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि इम्पैक्ट बिजनेस के साथ साथ हमारे घर पे भी पड़ रहा है, क्योंकि शादी इस महीने मेरी और पैसों की सख्त ज़रूरत है। और यहाँ टारगेट बन चुका है कि 2000 से एक्स्ट्रा एक्सचेंज कर नहीं सकते हैं आप, या फिर मैक्सिमम एक हफ्ते में 20,000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं आप। प्रॉब्लम ये बनी पड़ी है, समस्या भी है, सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है कि काले धन से आज़ादी मिलेगी देश को, देश का जो भी अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगा। और रही बात, तो कुछ दिन तो प्रॉब्लम चलेगा ही, आई थिंक आने वाले समय में ठीक हो जाए। तो आप ये सोचते हैं कि ये जो अभी फैसला लिया गया है ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में इसका असर नहीं होने वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदेमंद है? जी, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी तो परेशानी होगी, क्योंकि सडनली फैसला हुआ है ना ये। अगर ये फैसला पहले से लिया जाता तो लोग पहले से सचेत हो जाते, कुछ काम करते, जो भी था एक्सचेंज कर लेते अपना। बट ये सडनली फैसला है और सडनली कोई भी चीज़ झटका देता है। अच्छा, जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अन्य ऐसे मुल्क जो भारत के खिलाफ एक फाइनेंशियल वॉर छेड़े हुए थे, वो क्या करते थे कि नकली नोटों का जाल अपने यहाँ छापते थे और फिर हमारे देश में कश्मीर को बर्बाद करने के लिए उस पैसों का इस्तेमाल करते थे। आपको लगता है इस बात से उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स 100% पड़ेगा। तो आप नरेंद्र मोदी के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं? ऑफ कोर्स, जब देश का पीएम ऐसा हो तो और कुछ खुशी वाली बात है। जी हाँ, तो देख रहे हैं आप, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी ये इस बात से खुश हैं कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और देश को इससे नुकसान नहीं, फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।